I'll try to solve the question number 2, 3 and 4. This is the question number 2. Question number 2. Now this is the first part of this question. आपसे सवाल किया है कि आप इस पार्ट को सॉल्व कीजिए और चेक करिए कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. दिस इज काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो स्टार्टिंग विद आप 10-30 जो रेशोज़ इसमें टी रेशोज़ हैं, जो स्पेसिफिक एंगल इन्होंने चूज़ किया है 10-30 डिग्री. तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि 10-30 कितना होगा. 10-30 दैट इज़ अ रेशो ऑफ sin 30 to cos 30, which is equal to 10-30 is 1 by under root 3. So this is equal to sin 30 over cos 30. So you can do it by any way. Sin 30 is 1 by under root 2 and cos 30 is under root 3 by 2. इसको आपको कैसे लिखना है, 1 by 2 को आप लिख लीजिए और इसको इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए under root 3 by 2 by 3. So this is 1 by under root 3. So आप substitute कर दीजिए. You can substitute this value over here. So 2 times tan 30 is 1 upon under root 3 upon this is 1 plus 1 upon under root 3 square. Okay, so this is equal to, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा 1 अपॉन, इसका मतलब है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3. इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3. सो 1 इंटू 1 आपके पास 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 को मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, ये 1/3 बचेगा. सो दिस इज़ 1/3. सो यू आर लेफ्ट विद नाउ 2 अपॉन अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर का आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए. तो आपके पास आ जाएंगे यहाँ 3, जिसका बटा कुछ नहीं है, उसका बटा आप 1 लिख सकते हो. अब आप इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग दे दीजिए, आपके पास आएंगे 3. 1 इंटू 3 कर दीजिए, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए. इस डिनोमिनेटर से आप एलसीएम को भाग दीजिए, आंसर आएगा 1 और फिर 1 को यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए. देन 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन दिस इज 3 प्लस 1 अपॉन 3, राइट. सो ये आगे आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3. अब आपको इसको लिखना कैसे है, इस पार्ट को आपने पहले लिख लेना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ. आप इसको लिख दीजिए 2 बाई अंडर रूट 3, इसको आप इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4. सो इसको आप आगे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3. और अब आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए अंडर रूट 3 इंटू 4. अंडर 3 के साथ अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4. सो दिस इज अंडर रूट 3 अपॉन 2. सो यू नो दैट अब आपको देखना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट है. तो इसमें अंडर रूट 3 जो है वो साइन 60 का वैल्यू होता है. तो हम जानते हैं कि यदि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3/2 होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब हम दूसरे सवाल के दूसरे पार्ट में चलते हैं. यहाँ टी रेशो 45 डिग्री की दी है, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं कि हमारे पास है tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1. आप टेबल से याद कर सकते हैं. आप यहाँ पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में
आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, वैल्यू ऐसे पुट करिए, और कंसेप्ट जो है कौन सा इस्तेमाल होना है प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1, तो आ जाएगा 0/1। सो राइट, सो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 divided by anything is equal to 0. So this means option D is correct. Option D is correct. So it's a question number 2, part 3. So here the question is sine 2a is equal to 2 sine a is true when. अब इस ऑप्शन में जो एंगल दिए हुए हैं इसमें हम ये कुछ नहीं है, इसमें हम एक वैल्यू पुट करके देखते हैं सॉल्यूशन। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप भरिए यूजिंग a इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आप भरिए तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू 2 साइन a की जगह आप 0 डिग्री पुट कर दीजिए, 2 इंटू 0 0, सो दिस इज साइन 0 डिग्री, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 0 डिग्री। So sin 0 is 0, left hand side is 0, sin 0 is 0 and 0 multiplied by 2 is equal to 0. आप ये देख रहे हैं left hand side is equal to right hand side. So this option A is correct. Option A is correct. Option A is correct. So now moving toward another question. This is on another page. This is question number 4. So इसमें आपको जो टी रेशियो है वो 30 डिग्री की दी है। Solution of the problem is, now solution is starting with the tan 30 degree. tan 30 डिग्री जिसको हमने पहले भी हमने इस्तेमाल किया था। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 ब्रैकेट में भर दीजिए, tan 30 डिग्री इज 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर सॉल्व करके आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इसको सॉल्व करके आएगा √3 × 3 सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2/√3 अपॉन एलसीएम आ जाएगा 3। इसका डिनोमिनेटर यहाँ नहीं है तो इसको 1 आप कंसिडर करेंगे। इस डिनोमिनेटर से आप एलसीएम को भाग देंगे, 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 1:3। यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, 3 से एलसीएम को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 × 1। सो यू आर लेफ्ट विद 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3। इट इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 2/3। अब आप इस न्यूमरेटर को पूरा लिख लीजिए, 2/√3, और इस पार्ट को आप ऐसे ले सकते हैं, √3 क्रॉस √3 डिवाइड बाई 2। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू √3। So now we have to check out of these 4 values which one is equal to √3. This is a question. So this cos 60 degree is 1/2, sin 60 degree is √3/2, sin 30 degree is 1/2. So this means tan 60 degree. Option 3 is correct. Option C is correct. Option C is correct.
Moving toward third question of the exercise 8.2. He has given over here tan a plus b is under root 3. So solution of the problem is given tan a plus b is equal to under root 3, and tan a minus b is 1 upon under root 3, right? So okay, so and the condition is this angle, the sum of these two angles lying between 0 degree and 90 degree, and the answer must be in such a way that angle A must be greater than angle B. Then you are required to find A and B. So we know that it is given over here that angle A plus B is under root 3. So A plus B is under root 3, tan 60 degrees under root 3. So tan 60 degree is under root 3. Tan 60 degree is under root 3. What does this mean? This means that the sum of A plus B must be equal to 60 degree. And here, in this case, tan 30 degree is 1 by under root 3. So compare it. This means that A minus B must be equal to 30 degree. So make these two equations. A plus B is equal to 60 degree. This is equation number 1, and A minus B is equal to 30 degree. This is equation number 2. So now add equation 2 and 3, 1 and 2. Add these two equations. You are left with the 2A is equal to 90 degree. A is equal to 90 degree upon 2, that is equal to 45 degree. So now from equation, you can use equation 1 or equation 2. So by using equation 3 in equation 2, we have A, that is 45 degree, minus B is equal to 30 डिग्री. आप इसको परे ले जाइए, इसको आप इधर ले आइए. तो आ जाएगा 45 डिग्री minus 30 degree is equal to B. This means that B is equal to 15 degree. Now check the condition over here. See, A plus B. Condition is 0 degree is less than A plus B is less than 90 degree. Now add these two. 0 degree is less than 45 degree plus 15 degree, that is 60 degree, that is less than 90 degree. And second condition is A is greater than B. So here A is 45 degree and B is 30 degree. So ये condition भी आपकी satisfy होती है that A is greater than B. So then the value of A is 45 degree and value of B is 15 degree. So now we will go for the last question of this exercise, which is very interesting for you to perform it. I mean, you will find a few beautiful things with this part of the question. So see here, question number 4. So the question is, state whether the following are true or false. Justify your answer by answering the question. So first part of this question is sine A plus B. He is asking for you whether this statement is true or false. So this is equal to sine A plus sine B, right? So out of the t ratios of some specific angles, just choose, let us choose A is equal to some 30 degree and B is equal to 60 degree.
So we'll just try to substitute their values and we'll find that whether left hand side is equal to the right hand side. So this is sine 30 degree plus 60 degree is equal to sine 30 degree plus sine 60 degree. So 30 plus 60, it is 90 degree. I can write here sine 90 degree is equal to sine 30 degree plus sine 60 degree. Now sine 90 degree, you know, it is equal to 1. So left hand side is equal to 1. And sine 30 degree, that is 1 by 2. Sine 60 degree, that is under root 3 by 2. So we can say left hand side is not equal to right hand side. So this means this is a false statement. Hence sine A plus B is equal to sine A plus sine B. This is a false statement. This statement is false. So now we'll shift our discussions to the part number 2, second part of this question, which is the value of sine theta increases as theta increases. The question is the value of sine theta increases as theta increases from 0 to 90 degree, from 0 degree to 90 degree. Now see here, हम टेबल का हेल्प लेते हैं इसके लिए. साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 degree. So sine 0 degree is 0. Sine 30 degree is 1 by 2. 1 by 2 means 0.5, which is equal to 0.5. आधा हो गया ना. 45 degree means 1 by under root 2. If we solve this part, it is 0.709, nearly 71. And 60 degree is under root 3 by 2. If we solve this part, 1.732 upon 2, it is equal to 0.87. And sine 90 degree is 1. So this means that as theta increases from 0, 30, 45, 60 and 90, as theta increases from 0 to 90 degree, ठीक है, as theta increases, so the value of sin theta increasing. ये देखिए अब बढ़ती जा रही है ना. 0 से 0.5 होगी, फिर 0.7 होगी, 0.8 हो गई, फिर 1 हो गई. The value of sin theta increases. The statement is true. Okay. So now we'll go for a third part of this question. The value of cos theta increases as theta increases. So see, cos theta here is, यहाँ लिख दीजिए 0 degree, this is 30 degree, this is 45 degree, this is 60 degree, and this is 90 degree. So cos 0 is 1, and it leads from here on, it is 0.887, and this is 0.709, and this is 0.5, and this is 0 once again. So this is a false statement, because as theta increases from 0 to 90 degree, this value decreases from अब इसको उल्टा एरो लगाते हैं, this value decreases from 1 to 0. So the statement is false. ऐसे लिख देते हैं, this statement is false. ये गलत स्टेटमेंट है.
Okay, so this is now the fourth question, fourth part. He says sin theta is equal to cos theta for all values of theta, for all values of theta. हम एक टेबल बनाते हैं, हमारे पास है सबसे पहले एंगल, जैसे थीटा हो गया, एक साइन थीटा हो गया और कॉस थीटा हो गया। पहले हमारे पास 0 डिग्री आएगा, फिर 30 डिग्री आएगा, फिर 45 डिग्री आएगा, फिर 60 डिग्री आएगा, फिर 90 डिग्री आएगा। तो 0 डिग्री पर साइन थीटा 0 होता है, यहाँ 1/2 होता है, यहाँ 1/√2 होता है और यहाँ √3/2 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ √3/2 होता है, यहाँ 1/√2 होता है, यहाँ 1/2 होता है और यहाँ 0 होता है। आप गौर से देख लीजिए इस टेबल में कि सिर्फ 45 डिग्री के ऊपर ही साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ बराबर होती है। बाकी हर जगह आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बाकी किसी भी जगह ये एक दूसरे से मैच नहीं करती। इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये जो बात कही है गलत है। दिस स्टेटमेंट is false. Okay, so now this is the question number 4, fifth part, last part of this exercise. उन्होंने यह कहा है कि cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। जो cot A है इसको आप लिखिए ज़रा, ये होगा cos A अपॉन sin A, इसकी रेशो होता है। अब इसकी जगह 0 डिग्री भर दीजिए, A की जगह 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा और साइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो जो कॉस 0 डिग्री है वो 1 होता है और साइन 0 डिग्री होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बिकॉज 1 डिवाइड बाई 0 विल बिकम इनफाइनाइट। हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि इनफाइनाइट का मीनिंग होता है अनडिफाइंड, जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते। So this is all about this exercise. If you still have any doubt or question, you can write in the comment box. Thank you very much.